welcome back to my channel. I hope you all are good. So friends, today here are some semi models. So let us see and understand them. Okay, तो ये कुछ सेमी मॉडल हैं जिन्हें आपको देखना है और उन्हें समझना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना होगा कि ये सेमी मॉडल क्यों कहे जाते हैं. तो इनकी वजह क्या है, क्योंकि ये मेन वर्ब के रूप में भी काम करते हैं और ये मॉडल के रूप में भी काम करते हैं. तो इन्हें केवल मॉडल कहना तो कुछ सही नहीं होगा, क्योंकि जितने भी मॉडल हैं वो केवल मॉडल का ही काम कर रहे थे, वो मेन वर्ब नहीं बनते थे. क्या शुड मेन वर्ब बनता था, वुड मेन वर्ब बनता था? नहीं. मेन वर्ब क्या है? मुख्य क्रिया है ना. जो हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब लगता है वही कहलाती है मुख्य क्रिया. तो जो मेन वर्ब का काम मॉडल नहीं करते, लेकिन यहाँ पे दो ऐसे मॉडल हैं जो कि मेन वर्ब का भी काम करते हैं और मॉडल का भी काम करते हैं, इसलिए इनको सेमी मॉडल कहा गया. तो इनका काम कैसे होता है, सबसे पहले हमें ये जानना है कि डेयर मीन्स होता क्या है. तो फ्रेंड्स, डेयर मीन्स होता है हिम्मत करना. डेयर मीन्स होता है हिम्मत करना, ठीक है. और नीड मीन्स होता है ज़रूरत या आवश्यकता. ज़रूरत या आवश्यकता, ठीक है. अब दो तरह से इनके वर्क होते हैं. कौन कौन से तरह से? फर्स्ट तो ये एज ए मेन वर्ब के रूप में भी काम करता है, मेन वर्ब, ओके. और एज ए मॉडल वर्ब के रूप में भी काम करता है, एज ए मॉडल वर्ब, ओके. तो ये मेन वर्ब के रूप में भी काम करेगा एंड मॉडल वर्ब के रूप में काम करेगा. जब मेन वर्ब के रूप में काम करेगा तो ये टेंस में वर्क करेगा, टेंस में वर्क करेगा. तो टेंस के जो जो हेल्पिंग वर्ब है सब इसके साथ लगेंगे. जैसे यहाँ पे कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं टेंस में? टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा होता है? डू, डज, इज, एम, आर, और क्या है? हैज़, हैव, हैड. और कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं? डिड भी होता है, डिड, शैल, विल, वाज, वर. ये हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं. तो इन जब भी ये लगेगा मेन वर्ब के रूप में काम करेगा तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब कोई ना कोई आएंगे. अभी रूल्स आप देख लोगे कि कैसे बनाते हैं. आपको ये भी याद रखना है कि जब ये मेन वर्ब के रूप में काम करेगा तो इनके साथ हम टू का यूज़ करते हैं. किसका यूज़ करते हैं? टू का यूज़ करेंगे. तो इसका रूल्स क्या होगा? और ये भी आपको ध्यान देना है कि इनका जो मेन वर्ब के रूप में जब काम करेंगे तो ये पॉजिटिव में भी बनेंगे. किस में बनेंगे? पॉजिटिव में भी बनेंगे, पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी बनेंगे. उसके बाद निगेटिव सेंटेंसेस में भी बनेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी बनेंगे. मतलब तीनों प्रकार के जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं उन तीनों में ये यूज़ होते हैं एज ए मेन वर्ब के रूप में, ओके. तो इसका रूल कैसे हो सकता है, इसका रूल कैसे बनता है? तो रूल देखिए, सबसे पहले कोई ना कोई होगा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है टेंसेस के, तो हेल्पिंग वर्ब के जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा टेंस के अकॉर्डिंग वो हेल्पिंग वर्ब आएगी. उसके बाद वर्ब, वर्ब नहीं डेयर, डेयर आएगा, है ना. या तो डेयर आएगा या तो नीड आएगा, ओके. अरे हिम्मत करना है, हिम्मत की बात होगी तो डेयर आएगा और ज़रूरत की बात होगी तो नीड आएगा, ओके. तो इसके साथ हमें लगा देना है टू, ओके. उसके बाद जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो लिख देना है, ठीक है. तो आपको ये याद रखना है कि ये जब भी मेन वर्ब के रूप में काम करेंगे तो इनके साथ हमें लगाना है टू, ठीक है. मेन वर्ब के रूप में जब भी काम करेंगे तो डेयर या नीड इन सब के साथ लगाना है टू. उसके बाद ये पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों में वर्क करते हैं और ये जब भी यूज़ होंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ होंगे और इनके बाद टू लगना ही लगना है, ओके. इन्फिनिटिव के रूप में टू लगना ही लगना है, ठीक है. तो जैसे कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के देखते हैं. मैंने यहाँ पे लिखा ही डेयर्स टू टॉक.
तो अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम ने बोला हेल्पिंग वर्ब के बाद डेयर लगेगा, लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है ना, वह बात करने की हिम्मत करता है ना। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है। ओके, मेन वर्ब के साथ क्या लगता है? एस या ई एस। आप ये हेल्पिंग वर्ब से आपको पहले ये समझ में आ गया होगा कि जो भी है, चाहे वो फ्यूचर टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, तीनों में हमारे ये डेयर के यूज़ होंगे। ओके, डेयर का यूज़ तीनों में हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब पूरे टेंस में हम डेयर का यूज़ कर सकते हैं। और टेंस के जितने टाइप, सेंटेंसेस के जितने टाइप होते हैं, सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, तो इन सब में हमारा डेयर एंड नीड का यूज़ होगा एज ए मेन वर्ब में। ओके, तो यहाँ पे ही डेयर्स टू टॉक मीन्स वह बात करने की हिम्मत करता है, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव से हम डू डज लगाते हैं ना, सिंपल से तो डू डज नहीं लगाते, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। लेकिन जब आ जाएगा निगेटिव तो हम इसको कैसे बनाएंगे? ही डज नॉट डेयर टू टॉक मीन्स निगेटिव से हमारा हेल्पिंग वर्ब लगने लगा, तो ये क्या है? सिंपल है ना, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हमारा लगता है डू, जिसके साथ हम एस या ई एस जोड़ दिए तो डज हो गया, है ना। तो ही डज नॉट डेयर टू टॉक, है ना। तो इसका क्या हो गया? सिंपल भी बन जाता है, निगेटिव ही बन गया। एंड अब इंट्रोगेटिव बना के देखते हैं। जब ये इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? डज ही डेयर टू टॉक, क्या वो बात करने की हिम्मत करता है? क्या वो बात करने की हिम्मत करता है? तो ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव हो गया। सिंपल भी बन गया, इसका निगेटिव ही बन गया, इंट्रोगेटिव ही बन गया। मीन्स जब भी ये एज ए मेन वर्ब के रूप में काम करेगा तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि उसके साथ आप जब भी यूज़ करेंगे टू लगाएंगे। फिर जैसे आप अपना टेंस बनाते हैं सेम वैसे ही ये टेंस के साथ बनेगा। और कुछ एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं एज ए मॉडल के रूप में, इसके बाद मैं समझाऊंगी। सबसे पहले आप इसी को देख लो अच्छे से। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं नीड का। ओके, डेयर और नीड। अब यहाँ पे अगर मैं नीड लगा दूँ, ही नीड्स टू मनी, मतलब उसे पैसे की आवश्यकता है। ओके, उसे पैसे की आवश्यकता है। दोनों सेंटेंस चेंज हो गया, क्योंकि डेयर मीन्स होता है हिम्मत करना, एंड नीड्स मीन्स हो गया उसकी ज़रूरत या आवश्यकता, है ना। तो अगर सेम सेंटेंसेस तो वही रहेगा, सेम कंडीशन वही है, बट वर्ड चेंज करने से हमारा सेंटेंस का जो मीनिंग है वो बदल गया। और इसी तरह से ये अभी तो ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे एस लग गया, बट अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के मैं निगेटिव में बनाऊँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही डज नॉट नीड टू मनी। ओके, तो ये निगेटिव बन गया। निगेटिव में क्या है? बस सेम कंडीशन है, जैसे यहाँ पे डेयर की बात हुई ऐसे ही वहाँ पे नीड की बात हो जाएगी। ठीक है, तो क्या मतलब उसे पैसे की आवश्यकता नहीं है। ही डज नॉट नीड टू मनी, उसे पैसे की आवश्यकता नहीं है। ओके, अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो, ये तो हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। ठीक है, ये हमारा हो गया निगेटिव। अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में सेम वही कंडीशन है, डज पहले आ जाएगा। डज ही नॉट नीड टू मनी, क्या उसे पैसे की आवश्यकता नहीं है? क्या उसे पैसे की आवश्यकता नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या कि इसका सेम ही कंडीशन बन गया, है ना। बस यहाँ पे नीड लग गया तो आवश्यकता, अगर यहाँ पे डेयर लग जाता, डेयर टू टॉक लिख देती या फिर डेयर टू गो लिख देती, तो यहाँ पे जाने की हिम्मत, क्या उसको जाने की हिम्मत नहीं है ना, ऐसे टेंस बन जाता। तो बस आपको इतना याद रखना है कि जब भी हम डेयर और नीड का यूज़ एज ए मेन वर्ब के रूप में करेंगे, तो हम जब भी यूज़ करेंगे तो सिंपल में तो हमारा सब्जेक्ट के बाद आएगा। ओके, निगेटिव में हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट लग जाएगा,
फिर ये एज ए मेन वर्ब के रूप में काम करेगा और इसके बाद हमें टू लगाना है, जो कि मैं पहले ही बताई हूँ। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा वो लिखना है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देंगे, ओके। जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो पहले लिख देंगे, जिससे हमारा क्या से वो शुरू होता है। हमारा इंट्रोगेटिव जो प्रश्न होता है, क्वेश्चन होता है, वो हमारा क्या से स्टार्ट होता है, इसलिए उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर नीड टू, फिर ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपको ये याद हो गया होगा। और उसी तरह से हम कोई भी ऐसा हेल्पिंग वर्ब ले करके हम इसे बना सकते हैं। कुछ अदर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, जैसे मैं इसको ले लेती हूँ पास्ट इंडेफिनिट में, मैं बना के दिखा रही हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट में कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट में जैसे मैं बोल दी यहाँ पे मैंने जैसे बोल दिया, उसने, राम ने बात करने की हिम्मत की, ओके। राम ने बात करने की हिम्मत की, तो राम dared to talk। ये पास्ट इंडेफिनिट है। राम ने बात करने की हिम्मत की, तो ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। अब यहाँ पे dared सेकेंड फॉर्म का यूज़ क्यों हुआ है, क्योंकि मेन वर्ब जो भी होता है, जब हम डिड लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, तो डिड कब लगाते हैं, निगेटिव से स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में डू डज निगेटिव से स्टार्ट होता है ना, डू डज किससे स्टार्ट होता है, निगेटिव से। उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में क्या होता है, डिड हेल्पिंग वर्ब लगता है बट निगेटिव से लगता है। तो सिंपल में हमारा जो मेन वर्ब होता है उसी का सेकेंड फॉर्म यूज़ होता है ना। अभी आप टेंस में सारे टेंस सेंटेंसेस बनाना सीखोगे, बट यहाँ पे डेयर और नीड के बारे में समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या है, डेयर, और डेयर हमारा मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, तो इसका होगा सेकेंड फॉर्म लगेगा, ओके। तो राम डेयर्ड टू टॉक, राम ने बात करने की हिम्मत की, ओके। अब इसका निगेटिव बना देते हैं, तो निगेटिव क्या हो जाएगा, राम डिड नॉट डेयर टू टॉक। मीन्स राम ने बात करने की हिम्मत नहीं की, निगेटिव बन गया तो डिड लग गया। अब जब डिड लग जाएगा तो इसका फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगा, ओके। जब डिड लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा, तब तो इसका फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगा। बट जब हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा तब इसका क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म यूज़ होगा, ओके। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लग रहा था तो इसी के साथ एस ए एस लग रहा था, क्योंकि मेन वर्ब में ही हमारा एस ए एस लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल में। निगेटिव में जब डू डज लगा तो यहाँ पे सिंपल का मेन वर्ब का सिंपल लिख दिए, बेस फॉर्म ही उसका लिख दिए, एस ए एस नहीं लगा है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से आप जो ये डेयर या नीड है, आप किसी भी टेंस के साथ हम लगा सकते हैं एज ए मेन वर्ब के रूप में। जैसे हमारे टेंस की कंडीशन होती है, रूल होता है बनाने का, वैसे ही सेम बनता है। बस एक डिफरेंस होता है कि डेयर और नीड के बाद टू लगा देते हैं, ओके। और कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, फ्यूचर में देख लेते हैं। जैसे मैं बोल दी, वह जाने की हिम्मत करेगी, सी विल डेयर टू गो। वह जाने की हिम्मत करेगी, है ना, इसका फ्यूचर ही बन गया। अगर इसका निगेटिव बनाना हो तो विल के बाद नॉट लगा देंगे, इसका बन जाएगा निगेटिव, सी विल नॉट डेयर टू गो, ओके। और इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो तो इंट्रोगेटिव के साथ हेल्पिंग वर्ब फ्रंट सामने आ जाएगा। तो इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, विल सी नॉट डेयर टू गो, डेयर टू गो। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है कि जो डेयर एंड नीड है वो एज ए मेन वर्ब के रूप में, जैसे ही हमारा टेंस जो हम बनाते हैं, तो टेंस में जब भी हिम्मत की बात होगी तो डेयर का यूज़ करेंगे और डेयर के बाद टू लगाएंगे। और उसके बाद जैसे ही हमारे सारे सेंटेंसेस बनाते हैं हम, जो इसका रूल है सेंटेंसेस बनाने का, वैसे ही हमें सेंटेंसेस बनाना है। अब देखते हैं एज ए मॉडल वर्ब के रूप में कैसे यूज़ होता है नीड एंड डेयर। और नीड को एज ए मॉडल वर्ब के रूप में देखना है कि एज ए मॉडल वर्ब के रूप में ये कैसे यूज़ होता है, ठीक है। तो आपको तीन चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट ये है कि ये हमेशा फ्यूचर में यूज़ नहीं कर सकते, मॉडल वर्ब के रूप में हम फ्यूचर में नहीं बना सकते इसको। जब भी बनाएंगे या तो प्रेजेंट में बनाएंगे या पास्ट में बनाएंगे। मीन्स अगर हमें कोई बात मॉडल वर्ब के रूप में डेयर लगा के करनी है तो हम प्रेजेंट की बात तो करेंगे, पास्ट की बात करेंगे, बट फ्यूचर की बात नहीं करेंगे, ओके।
नेक्स्ट क्या है कि इसमें मॉडल वर्ब जब भी हम डेयर और नीड को एज ए मॉडल वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे तो इसका हम सिंपल नहीं बनाएंगे, ओके। इसका निगेटिव बनेगा और इंट्रोगेटिव बनेगा, बट सिंपल नहीं बनेगा। और थर्ड क्या है कि जिस तरह से मेन वर्ब में हम लोग टू लगा रहे थे, इसमें टू नहीं लगेगा, ओके, इसमें टू नहीं लगेगा। तो आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है जब भी हम मॉडल के रूप में डेयर और नीड का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या क्या कि ये प्रेजेंट और पास्ट में बनता है, फ्यूचर में नहीं बनता। सेकंड है ये निगेटिव में बन जाता है, इंट्रोगेटिव बन जाता है, सिंपल में नहीं बनता। सिंपल में क्यों नहीं बनता, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर हम इसे सिंपल में यूज़ करेंगे तो ये तो मेन वर्ब के रूप में ही काम करने लगेगा, है ना। इसका वर्ब क्या हो जाएगा, मेन वर्ब के रूप में हो जाएगा, इस वजह से इसका सिंपल नहीं बनाते। और थर्ड क्या है कि इसमें टू नहीं लगाएंगे, ओके। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं, यहाँ डेयर के हैं जो कि प्रेजेंट एंड पास्ट का एग्जाम्पल है, और यहाँ नीड का है जो कि प्रेजेंट एंड पास्ट का एग्जाम्पल है। तो आइए हम चेक कर लेते हैं कि कैसे ये बना है, ओके। तो नेक्स्ट क्या है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए, दे डेयर नॉट स्पीक। डेयर नॉट को डेयरंट भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, डेयरंट, ओके। तो आप या तो डेयर नॉट लिख लीजिए या डेयरंट लिख दीजिए, सेम ही है, आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, टू नहीं लगा, है ना। तो दे डेयर नॉट स्पीक, है ना, मतलब इसका मतलब क्या है कि उन्हें, दे मीन्स क्या होता है, उन्हें, स्पीक मतलब बोलना, डेयर मीन्स हिम्मत करना, नॉट मीन्स नहीं, मतलब उन्होंने हिम्मत नहीं की बोलने की, है ना, नहीं की है, प्रेजेंट में है इसलिए है लगाएंगे, नहीं की है, उन्होंने बोलने की हिम्मत नहीं की है। तो ये इसका सेंटेंस क्या हो गया, दे डेयर नॉट स्पीक, ये क्या है, प्रेजेंट में है। सिंपल में बनाते तो वो रॉन्ग हो जाता, क्योंकि सिंपल नहीं बनता, जब भी मॉडल वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे सिंपल में नहीं बनाएंगे डेयर और नीड को, ओके। और मॉडल वर्ब यूज़ होते हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, बट डेयर और नीड पे आपको ध्यान रखना है कि इसका सिंपल नहीं बनता है। अब इसका इंट्रोगेटिव देख लेते हैं, डेयर दे स्पीक, मतलब क्या वे बोलने की हिम्मत करते हैं, मतलब क्या वे बोलने की हिम्मत किए हैं या करते हैं, जिस तरह से आप बनाना चाहो बस वो प्रेजेंट में होना चाहिए। प्रेजेंट में है क्योंकि यहाँ पे डेयर है ना, और जब पास्ट में होगा तो डेयर्ड, ईडी जुड़ जाएगा, बस ये आपको फ़र्क दिखेगा दोनों में, प्रेजेंट एंड पास्ट में सेम कंडीशन, सारे रूल्स सेम हैं, बनाना भी वैसे है, बस डिफरेंस क्या होगा, सिंपल में तो आप डेयर लगा करके यूज़ करोगे, मॉडल वर्ब के रूप में डेयर लगेगा, लेकिन पास्ट में यही मॉडल वर्ब में ईडी जुड़ जाएगा तो वो बन जाएगा डेयर्ड। हाउ डेयर दे स्पीक, वे बोलने की हिम्मत कैसे किए हैं या कैसे करते हैं, है ना। तो वे बोल, हाउ मीन्स कैसे, डेयर मतलब हिम्मत करना, दे मीन्स वे, स्पीक मीन्स बोलना, तो वे बोलने की हिम्मत कैसे करते हैं या बोलने की हिम्मत कैसे किए हैं, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट में हम बात कर रहे हैं एज ए मॉडल वर्ब के रूप में, ओके। अब यहाँ पे पास्ट में देख लेते हैं, दे डेयर्ड नॉट स्पीक, उन्होंने बोलने की हिम्मत नहीं की, ओके। तो नहीं की, अब यहाँ पे है नहीं लगाएंगे क्योंकि बात हमें करनी है पास्ट के बारे में, तो हमें ऐसा बनाना है कि पास्ट बने। तो आप ऑलरेडी ये समझ गए होंगे कि डेयर में ईडी जुड़ गया, क्या जुड़ गया, डेयर, डेयर में क्या जुड़ गया, डी, तो ये हो गया थर्ड फॉर्म, है ना। पास्ट बनाने के लिए, सेंटेंस को पास्ट बनाने के लिए इसमें जोड़ा गया है, तो ये मीन्स पास्ट टेंस की बात हो रही है। सिंपल बन नहीं सकता, निगेटिव से बनेगा, तो निगेटिव में क्या है, दे डेयर्ड नॉट स्पीक, उन्होंने बोलने की हिम्मत नहीं की, तो ये हो गया इसका निगेटिव। अब देखिए इंट्रोगेटिव कैसे बन जाता है, इंट्रोगेटिव दो तरह से बनता है, एक या तो क्वेश्चन वर्ड होगा, है ना, और एक या तो डेयर ही सामने चला जाएगा, आगे चला जाएगा, है ना। तो डेयर्ड दे स्पीक, क्या उन्होंने बोलने की हिम्मत की, डेयर्ड मतलब हिम्मत करना, दे मीन्स वे, स्पीक मीन्स बोलना, सेम कंडीशन है, डेयर दे स्पीक, डेयर्ड दे स्पीक, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये प्रेजेंट है इसलिए इसमें डी नहीं लगा, ये पास्ट है इसलिए इसमें डी लग गया, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। तो डेयर्ड दे स्पीक, क्या उन्होंने बोलने की हिम्मत की। नेक्स्ट क्या है, हाउ डेयर्ड यू स्पीक, तुमने बोलने की हिम्मत कैसे की, है ना, तुमने बोलने की हिम्मत कैसे की, ये पास्ट की बात हो रही है, जब वो बोल चुका तब उसे बोला जा रहा है कि तुमने बोलने की हिम्मत कैसे की, है ना, तो ये पास्ट की बात हो रही है, ओके। तो दैट मीन्स ये है फ़र्क, बस इतना है कि अगर प्रेजेंट में कोई बात होगी एज ए मॉडल वर्ब के रूप में हमें यूज़ करना है तो डेयर ही हमारा मॉडल वर्ब के रूप में यूज़ होगा और उसमें सिर्फ डेयर ही लगेगा, इसमें टू का यूज़ नहीं होगा। लेकिन पास्ट में डेयर के साथ डी जुड़ जाएगा और यही मॉडल वर्ब
पास्ट में बन जाएगा। बस इतना दोनों में डिफरेंस है, तो ये आपको याद रखना है। जैसे ये बनाया है सेम वही कंडीशन होगी, बस इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा बस, क्योंकि नीड मतलब होती है ज़रूरत या आवश्यकता, और डेयर मतलब होता है हिम्मत करना, है ना। तो दोनों की क्या हो जाएगी, केवल इस पे मीनिंग चेंज होगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया कि सिंपल में ये बनेगा नहीं, तो निगेटिव से सेंटेंस स्टार्ट होगा। तो ये प्रेजेंट देखिए, वी नीड नॉट टॉक टू ईच अदर। वी नीड नॉट, वी मतलब हमें, नीड नॉट मतलब ज़रूरत नहीं है, टॉक मतलब बात करने की, टू ईच अदर मतलब एक दूसरे से, है ना। हमें एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत नहीं है। नीड नॉट को नीडंट भी लिख सकते हैं, है ना। नीड नॉट को नीडंट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नीड नॉट को ही नीडंट लिखा जाता है, तो या आप नीड नॉट लिखो या नीडंट लिखो, सेम ही है। तो वी नीड नॉट टॉक टू ईच अदर, हमें एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर इसको हम इंट्रोगेटिव में बनाएं तो कैसे बनेगा, नीड वी टॉक टू ईच अदर, क्या हमें एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है ना। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव बन गया। एक और टाइप है, तो वो हम कैसे बना सकते हैं, व्हेन वी नीड टू टॉक टू ईच अदर, हमें एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत कब पड़ी या कब है ना, कब है, ओके। तो इसका निगेटिव भी बन जाता है, इंट्रोगेटिव भी बन जाता है, एंड ये ऐसा इंट्रोगेटिव भी आप बना सकते हैं। अब पास्ट में देख लेते हैं कि पास्ट में कैसे बना। दे नीडेड नॉट मीट मी, उन्हें मुझसे मिलने की ज़रूरत नहीं थी, ओके। इंट्रोगेटिव देखिए, नीडेड दे मीट मी, क्या उन्हें मुझसे मिलने की ज़रूरत थी, ये इसका बन गया इंट्रोगेटिव। अब इसका मॉडल वर्ब के रूप में इसका इस तरफ ये कैसे बनेगा, अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड अगर लगाना हो तो कैसे कर बनाएंगे, व्हेन दे नीडेड मीट मी, उन्हें मुझसे मिलने की ज़रूरत कब थी, व्हेन मतलब कब, दे मतलब उन्हें, नीड मतलब ज़रूरत थी, ईडी लग गया तो ज़रूरत थी या आवश्यकता थी, मीट मी मतलब मुझसे मिलने की, तो व्हेन दे नीडेड मीट मी, उन्हें मुझसे मिलने की ज़रूरत कब थी। तो इस तरह से आप इसे मॉडल वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हैं और मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपको ध्यान बस कुछ चीज़ों का रखना है, कुछ चीज़ों को आपको ध्यान देना है कि जब भी मॉडल वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे तो प्रेजेंट और पास्ट में यूज़ करेंगे, और सिंपल उसका नहीं बनाएंगे, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज़ करेंगे, ओके। और अगर आप मेन वर्ब के रूप में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव हर जगह यूज़ कर सकते हैं, और टेंस के किसी भी सेंटेंस में आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आई होप सो कि आपको डेयर और नीड जो कि सेमी मॉडल है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ओके। थैंक यू।